गुरुकुल में बच्चों को किस तरह से चीजें सिखाई जाती थी कि उन्हें आसानी से याद रहता था, किस टेक्निक का प्रयोग उनके गुरु करते थे उनको सिखा। एक समय जो कि एशियन टाइम हम कह सकते हैं, प्राचीन समय हमारे भारतवर्ष का, उस समय पर जो हमारी सामाजिक व्यवस्थाएं, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम रहा है, हमें लगता है कि मुश्किल हो जा रहा है उससे, और लेकिन असल में चीजें आसान होती है। ये खासियत है कि वो नई मेमोरीज को स्टोर करता ही रहेगा, आपके अंदर कितनी भी मेमोरी क्यों ना हो। चलता है जिससे प्राचीन ग्रंथों को पढ़ा जाता था, वेदों को पीढ़ी दर पीढ़ी बोलकर सिखाया गया। हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए आज की इस वीडियो में शुरू करते हैं कि हम किस तरह से, किस टेक्निक का उपयोग करके हम चीजों को अच्छे से याद करते हैं, जिस प्रकार से वैदिक काल में उन बच्चों को सिखाया जाता था जो गुरुकुल में पढ़ते थे। गुरुकुल में क्या टेक्निक सिखाई जाती थी उन बच्चों को, जिसके वजह से वो बहुत अच्छी तरह से चीजों को समझ पाते थे और वे चीजों को अच्छे से सीख भी पाते थे। तो चलिए आज मैं आपको ऐसी 3 टेक्निक्स बताने वाला हूं जिसकी वजह से आप चीजों को आसानी से याद भी कर पाएंगे और आसानी से चीजों को समझ भी पाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले राजा महाराजा अपने बच्चों को क्या करते थे, गुरुकुल में पढ़ने के लिए भेजते थे। जैसे कि आपने महाभारत में देखा होगा, तो वहां क्या होता था कि गुरुकुल में उन सभी बच्चों को एक अलग प्रकार की वहां पे शिक्षा व्यवस्था थी। वहां पे जिसकी जो भी कला थी, जो भी स्किल थी, उसी हिसाब से उनको क्या किया जाता था, शिक्षा दिया जाता था। तो राजा महाराजा जो भी रहते थे, उनके पास इतना पैसा तो रहता ही था कि वो बच्चों को वहीं पे पढ़ा सके, विद्वानों को बुलाकर, लेकिन वो ऐसा नहीं करते थे, है ना। तो इसका एक ये भी आधार हो सकता है कि जहाँ पे राज्य में, महल में उनके बहुत सारा डिसअट्रैक्शन होता था, है ना, इसलिए वो वहाँ पे पढ़ने के लिए भेजते थे। तो हम यहाँ से एक चीज़ ये जरूर सीख सकते हैं कि हमें अगर पढ़ना है अच्छे से चीज़ों को या सीखना है, तो हम एकांत में उस चीज़ को बैठकर सीख सकते हैं। ठीक है। आज का डिसअट्रैक्शन क्या है? आज का डिसअट्रैक्शन मोबाइल फ़ोन है। हमें अलग अलग प्रकार से घूमना और लोगों से बात करना, ये सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें हो गई हैं डिसअट्रैक्शन की वजह, है ना। तो हमें क्या करना है, एकांत में चीज़ों को बैठ के समझना है। ठीक है। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो हमारा जो है फोकस वो चीज़ों पे बना रहेगा। समझ पाए? टेक्निक नंबर 2 यह है कि गुरुकुल में एक सही रूटीन का प्रयोग किया जाता था। जैसे सुबह उठना, योगाभ्यास करना, योगाभ्यास के बाद अपना पूजा पाठ करना, फिर उसके बाद अपने शिक्षा में लग जाना, फिर उसके बाद पढ़ाई करने के बाद वहाँ पे रात में अपना सही समय पे खाना पीना खाकर सो जाना। लेकिन आज का हमारा रूटीन क्या है? हमारा रूटीन एकदम अलग है। हमारा रूटीन है समय से ना उठना, समय से चीज़ों को ना करना। आज के समय में सबसे बड़ी कमी यही चीज़ों की हो गई है। ठीक है। तो अगर आप इसमें सुधार करते हैं तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा। एक एक्सरसाइज रोज सवेरे जरूर करिए। ठीक है। तो आज के समय में ये सारी चीज़ें हैं, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा। ठीक है। तो ये हमारी दूसरी टेक्निक थी कि अगर हम रोज़ सुबह उठेंगे, सही समय पर उठना, फिर उसके बाद एक्सरसाइज करना, फिर उसके बाद चीज़ों को सही समय पर अपना खाना खाना, नाश्ता करना, फिर उसके बाद सही समय से स्कूल जाना, फिर उसके बाद आना और सही समय पर खाना पीना खाकर सो जाना। ये सारी चीज़ें अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका माइंड भी फ्रेश रहेगा, चीज़ों को आसानी से याद करने में आपको सहायता मिलेगी। ठीक है। ये हमारी दूसरी टेक्निक थी। तीसरी टेक्निक क्या है? तीसरी टेक्निक हमारी ये है कि अगर आप चीज़ों को पढ़ते हैं तो पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, लेकिन जब भी आप बैठिए पढ़ने के लिए तब आप अपनी कमर को सीधे करके बैठ के पढ़िए। क्योंकि वैदिक काल में क्या हुआ करता था, जब भी स्टूडेंट्स इस तरह से लाइन से बैठते थे तो वहाँ पे लाइन से जब बैठते थे तब वो अपनी कमर को सीधे करके एकदम स्ट्रेट होके बैठते थे। वहाँ पे कमर को सीधे करके बैठने से फ़ायदा ये मिलता था कि जो रीढ़ की हड्डी होती है वो सीधे कहाँ से, माइंड से जुड़ी होती है, और वहाँ से जो भी फायदा होता है सीधे बैठने पर वो चीज़ हमारे माइंड को होता है। ठीक है। जो भी प्रॉफिट होता है वो माइंड को होता है। इसलिए हमारे माइंड पे जो भी असर जाता है उससे हमारा ब्रेन जो होता है वो अच्छी तरीके से काम करता है। इसलिए हमें जब भी कहा जाता है, स्कूल वगैरह में भी कहा जाता है कि सीधे होकर बैठो। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि अगर हम सीधे होकर बैठते हैं तो हमारा माइंड एक्टिव होता है एक तरीके से। ठीक है। तो अगर ये तीसरी टेक्निक्स थी, अगर ये भी आप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टेक्निक्स थी, ये अगर फॉलो करते हैं तो आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जब भी पढ़िए, कुर्सी मेज लगा के बैठ के पढ़ते हैं या नीचे बैठ के पढ़ते हैं, कभी भी आप बैठ के पढ़िए तो बहुत कंफर्टेबल में होके ना पढ़िए, बहुत कंफर्ट होके ना पढ़िए। ठीक है।
तो इस तरह से आप तीसरी टेक्निक का भी प्रयोग करके आप अच्छे से आप चीज़ों को फोकस कर सकते हैं और अच्छे से चीज़ें आपको याद भी होंगी। ठीक है, तो आज की वैदिक काल की तीनों टेक्निक्स का आप उपयोग करते हैं तो आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा माइंड के लिए और आप अच्छे से चीज़ों को फोकस भी कर पाएंगे। तो चलिए, आज की वीडियो अगर अच्छी लगी तो ये सारी टेक्निक्स अपने दोस्तों को भी शेयर करिए। धन्यवाद, जय हिंद।